यहाँ पर लगातार हो रही हिंसा में हिंदुओं में डर का माहौल है। स्थानीय लोगों ने राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की है। कहते हैं हर शुक्रवार को डर और दहशत में जीते हैं। नमाज के बाद कट्टरपंथी मुसलमान हम पर हमला करते हैं। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं का दर्द सामने आ रहा है। हर शुक्रवार को डर और दहशत में जीते हैं। नमाज के बाद कट्टरपंथी मुस्लिम हम पर हमला करते हैं। ये बयान मुर्शिदाबाद में रहने वाले हिंदुओं का सामने आ रहा है। नमाज के बाद कट्टरपंथी मुसलमान हम पर हमला करते हैं। स्थानीय लोगों ने राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की है। लगातार हो रही हिंसा से हिंदुओं में डर फैला हुआ है। स्थानीय लोगों ने राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की है। कट्टरपंथियों का डर, जिसके चलते हिंदुओं ने कहा है कि हर शुक्रवार को उन पर हमला होता है। नमाज के बाद कट्टरपंथी मुस्लिम उन पर हमला करते हैं। डर और दहशत का माहौल हर कहीं है। मदद कहीं से मिल नहीं रही, लिहाजा राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग मुर्शिदाबाद का स्थानीय समाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। यहाँ अराजकता चलता है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। हर शुक्र जब भी कोई जुलूस होता है, शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाया जाता है। मुर्शिदाबाद के लोग क्या कह रहे हैं आपने सुना होगा, लेकिन बंगाल के मुर्शिदाबाद में फिर भड़की हिंसा। भीड़ ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। अब तक की जानकारी के मुताबिक 100 से ज्यादा उपद्रवी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मुर्शिदाबाद में बीएसएफ के 300 जवान तैनात हैं। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनियां भी तैनात हैं। मालदा जिले में 16 अप्रैल तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। मालदा जिले में 16 अप्रैल तक इंटरनेट सेवा बंद। मुर्शिदाबाद में फिर भड़की है हिंसा। भीड़ ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। अब तक 100 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जैसा आप देख पा रहे हैं, बीएसएफ के 300 जवान तैनात कर दिए गए हैं मुर्शिदाबाद में। मालदा में पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही हिंसा को लेकर बीजेपी सीएम ममता पर हमलावर है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जानबूझकर हिंसा करवा रही हैं। हिंदुओं की सुरक्षा से समझौता हो रहा है। मुस्लिम लीग बन चुकी है तृणमूल कांग्रेस। टीएमसी और उग्रवादियों में कोई अंतर नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी हमारे साथ में मौजूद है। तरुण जी, पश्चिम बंगाल में, देश भर में, गुना में, मध्य प्रदेश के गुना में भी वक्फ बिल को लेकर के हंगामा हो रहा है। हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। कई लोगों की जाने जा चुकी। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में वक्फ हिंसा में 3 मौतों के बाद भी ममता बनर्जी की रहस्यमय चुप्पी शर्मनाक है, घोर निंदनीय है, कष्टदायक है। ममता सरकार अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के नाम पर हिंदुओं की सुरक्षा से समझौता कर रही है। आज उनकी पार्टी टीएमसी नए भारत की मुस्लिम लीग बनकर उभरी है और ममता बनर्जी मॉडर्न भारत की जिन्ना के रूप में खड़ी हुई है। जो काम 40 के दशक में डायरेक्ट एक्शन के नाम पर मुस्लिम लीग करती थी और हजारों हिंदुओं को मार दिया जाता था, हिंदुओं के घर जलाए जाते, और उस समय की प्रशासन पूरी तरह आंख बंद करके हाथ बांध कर बैठा रहता था। आज भी वही स्थिति है। उपद्रवी घटनाएं कर रहे हैं और मॉडर्न जिन्ना ममता बनर्जी ने पुलिस प्रशासन के हाथ बांध रखे हैं।
पश्चिम बंगाल में हालत बदतर हो चुके हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हाई कोर्ट को जनहित में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के आदेश देने पड़ रहे हैं। ये राज्य सरकार की विफलता और कानून व्यवस्था की पूरी तरह चरमराने का प्रमाण है। और ममता जी का ये कहना कि ये कानून लागू नहीं होने देंगे, सीधे सीधे संविधान की अवहेलना और बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संघीय ढांचे की अवहेलना व अपमान है। बंगाल की जनता जान चुकी कि तुष्टीकरण की राजनीति और संविधान का अपमान करने वाली तृणमूल सरकार अब राज्य की शांति और एकता के लिए खतरा बन चुकी है, खुद खतरा बन चुकी है। उपद्रवियों को खुद उकसा रही है। मैं तो पूछना चाहता हूं ममता जी, टीएमसी व उपद्रवियों में क्या रिश्ता है, क्यों बचा रही है उनको? सर, बीजेपी के नेता पश्चिम बंगाल के कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल को पूरी तरह से ढाका में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, बांग्लादेश में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। मैं आपको कह रहा हूं, बिल्कुल वही दिन याद आ रहे हैं जो 40 के दशक में मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन के समय में दिन दिलाए थे। आज टीएमसी मुस्लिम लीग का नया अवतार बन के सामने आई है। वही काम जो मुस्लिम लीग बांटने का, मारने का, लड़ाने का करती थी, वही काम आज टीएमसी कर रही है। सर, हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि केंद्रीय बलों की तैनाती हो। ये स्पष्ट होता है कि सरकार स्टेट की कितनी कमजोर और पक्षपाती है। मुस्लिम का एजेंडा और झंडा दोनों चालू कर रही है। सर, नेशनल हेराल्ड मामले में सर ईडी की जांचें शुरू हो चुकी हैं। क्या लगता है आपको, क्या वाकई नेशनल हेराल्ड में जो घोटाला हुआ था उस पर सजा होगी? कांग्रेस का इतिहास सिर्फ भ्रष्टाचार, घोटाले और परिवारवाद का रहा है। नेशनल हेराल्ड का यह मामला लूट की सबसे बड़ी मिसाल है, जिसमें गांधी परिवार ने जनता की संपत्ति, सत्याग्रह व क्रांतिकारी को संपत्ति को अपनी निजी मलकियत बना डाला। सरकार की कार्रवाई संविधान और कानून के दायरे में है, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन कांग्रेस इसे राजनीतिक ड्रामा बना रही है। क्या गांधी नेहरू परिवार कानून से ऊपर है? सोनिया गांधी और राहुल गांधी क्या कानून से ऊपर है? उन्होंने कैसे एक यंग इंडिया नाम की कंपनी बनाकर करोड़ों की संपत्ति को हड़प लिया और इसका लाभ सिर्फ एक ही परिवार को मिल रहा? ये केस सिर्फ एक घोटाले का नहीं बल्कि एक मानसिकता का प्रतीक है जो भारत की राजनीति को परिवारवाद की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया है। भाजपा इस परिवारवाद की, लूटवाद की, वंशवाद की मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी। सर, बाबा साहब अम्बेडकर का कल जन्मदिन है, किस तरीके से याद करेगी बीजेपी बाबा साहब अम्बेडकर? ऐसा एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे लिए पूजनीय भी हैं और मार्गदर्शक भी हैं। जो काम अपने जीवन में डॉक्टर अम्बेडकर जी ने सोचे थे और कांग्रेस ने करने नहीं दिए थे, जैसे महिलाओं को वो एम्पावर्ड करना चाहते थे, वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं को पंचायत से सदन तक का आरक्षण देके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को पूरा करने का काम किया। कांग्रेस उनको 4 गज जमीन नहीं देती थी उनके संस्कार के लिए, मोदी जी ने 5 तीर्थों का निर्माण करके दिखाया। कांग्रेस हमेशा ही उनके विचारों को षड्यंत्र के तहत कुचलती रही। वो चाहते थे कि वंचितों को अधिकार मिले। उनके समय काका कालेकर रिपोर्ट बनी, उसको किसने दबाया? मंडल कमीशन की रिपोर्ट को किसने दबाया? किसने सदन में खड़े होकर, राहुल गांधी के पिता श्री राजीव गांधी जी ने सदन में खड़े होकर वंचितों के आरक्षण का विरोध 1990 में किया और मोदी जी ने डॉक्टर अम्बेडकर जी के सपने को संवैधानिक दर्जा दिया। पूरे देश में भाजपा के कार्यकर्ता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को स्वच्छता भी करेंगे, दीपमाला भी करेंगे, पुष्पांजलि भी करेंगे, विचार गोष्ठियां भी करेंगे। अम्बेडकर्स विजन, समता युक्त समाज, गरीब के लिए काम करने वाला विजन जन जन तक जाए और देश के हर घर से, हर कोख से अम्बेडकर पैदा हो जो भारत के उत्थान